प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 11 जुलाई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवर राफ्टिंग कयाकिंग संशोधन नियमावली मंजूर, जाने धामी कैबिनेट के अन्य फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कुल 10 प्रस्ताव रखे गए। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी मिल गई है। जो निर्णय लिए गए वो इस तरह से हैं। नन्ही परी संस्थान पिथौरागढ़ को भूमि देने का प्रस्ताव पास हुआ। इसमें 3 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। वहीं तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम से हस्तांतरित होगी। उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी मिली। इससे पर्यटकों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन श्रीनगर में स्कूल्स में पका पकाया भोजन भेजेगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को ये मिड डे मील के तहत दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। ये 68 नियमित कर्मचारियों को दिया जाएगा। कुंभ मेले के ऑडिट के लिए 2 पद सृजित किए गए हैं। वरिष्ठ लेख अधिकारी और अधिशासी अभियंता का 1 पद किया गया है। लेखाकार व अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली। ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन होगा। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के तहत सहसपुर में 7 पदों के सृजन के साथ ही विभिन्न विभागों से समन्वय के लिए PMU गठन होगा। बापूग्राम बिंदुखत्ता चौवन बग्गा का प्रस्ताव आया। इसके लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी गई। वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद को समाप्त करने का फैसला लिया गया। लगातार हो रही बारिश, केदारनाथ मार्ग पर बढ़ाई निगरानी, संगम घाट से यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देश पर यात्रा मार्ग के संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सेक्टर अधिकारी, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम्स लगातार निरीक्षण कर रही हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक प्रशासनिक टीम्स यात्रा मार्ग पर नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों, स्थानीय लोगों और दुकानदारों को मौसम की स्थिति की जानकारी देने के साथ संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड की विकास यात्रा में सहयोगी बने कॉर्पोरेट समूह। CSR डायलॉग में सीएम धामी की उद्योग जगत से अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड CSR डायलॉग कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से उत्तराखंड की विकास यात्रा में सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधियों, विभिन्न केंद्रीय उपक्रमों के अधिकारियों, CSR पार्टनर्स, उद्योग और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है कि तीर्थ स्थलों पर किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व है। इसलिए कॉर्पोरेट समूह द्वारा देवभूमि उत्तराखंड में CSR के तौर पर दिए गए योगदान का महत्व भी बढ़ गया है। सिडकुल में रोबोट बने उद्योगों के साथ ही AI ने बढ़ाई दक्षता, उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार। सिडकुल अब मैनुअल से स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ चला है। पहले जो काम घंटों में होता था वो अब मिनट्स में हो रहा है। मशीनें खुद सोच रही हैं और काम भी कर रही हैं। सिडकुल की कंपनीज में रोबोट और AI सिस्टम लागू होने के बाद उत्पादन, गुणवत्ता और समय तीनों में बड़ा सुधार आया है। 24 घंटे चलने वाली ये मशीन्स लागत घटाने के साथ ही मुनाफे को कई गुना बढ़ा रही हैं। सिडकुल में ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा कंपनीज ने वेल्डिंग, पैकेजिंग, असेंबली और मटेरियल हैंडलिंग के लिए रोबोटिक आर्म्स और CNC मशीन्स लगाना शुरू कर दिया है। प्राचीन शिव मंदिर में चढ़ावा चोरी, धमकी देने और मंदिर पर कब्जा करने का भी प्रयास, FIR दर्ज। शहर के इंदिरा कॉलोनी स्थित प्राचीन ब्रह्म वृक्ष शिव मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आया। मंदिर सेवा समिति ने कोतवाली नगर पुलिस को तहरीर देकर एक व्यक्ति पर मंदिर के चढ़ावे की चोरी, धमकी देने और मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिव मंदिर सेवा समिति की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार वार्ड 18 स्थित प्राचीन ब्रह्म वृक्ष शिव मंदिर में 4 अगस्त और 16 अगस्त 2025 को चढ़ावे की चोरी हुई थी। आरोप है कि मंदिर में लगे CCTV कैमरों की मदद से एक व्यक्ति मंदिर की गतिविधियों पर नजर रखता था और उसी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
उत्तराखंड में एसआईआर, पहाड़ी क्षेत्रों में लगेंगे कैंप, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए पुख्ता इंतजामों के निर्देश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीबीआरसी पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं और गढ़वाल के मंडल आयुक्तों सहित सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट एप्लीकेशन, नोटिस फेज और दावे आपत्तियों के निस्तारण के अगले चरण के दौरान मतदाताओं को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। मसूरी में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन, 19 होटल्स पर लगा जुर्माना, 30 को कारण बताओ नोटिस जारी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया कि मसूरी में पर्यावरण नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में 19 होटल्स पर पर्यावरण जुर्माना लगाया गया, जबकि 30 अन्य होटल्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। एनजीटी मसूरी में पर्यावरण नियमों का पालन किए बगैर संचालित होटल्स और मुख्य रूप से होटलों द्वारा मसूरी झील से अनियंत्रित तरीके से पानी निकाले जाने के मामले की सुनवाई कर रहा है। पिछले साल दिसंबर में एनजीटी ने यूकेपीसीबी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना करने और उसे लगाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया था। वर्दीधारी सिपाही पदों पर भर्ती में युवाओं को राहत। प्रदेश में अलग अलग वर्दीधारी सिपाही के पदों पर भर्ती के मानकों में सरकार ने फिलहाल 3 साल तक राहत दी। एकीकृत नियमावली के हिसाब से तय अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष का नियम अब 31 दिसंबर 2028 के बाद लागू होगा। तब तक पुराने मानकों के हिसाब से ही भर्तियां होंगी। पूर्व में सरकार ने इन पदों के लिए एकीकृत नियमावली बनाते हुए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की थी, जिस कारण तमाम ऐसे बेरोजगार युवा भर्तियों से बाहर हो रहे थे जिनकी आयु इससे अधिक हो चुकी है। केसी वेणुगोपाल ने की प्रेस वार्ता, कहा उत्तराखंड कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, राम मंदिर पर भी बोली। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने देहरादून में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में कांग्रेस में कोई गुटबाजी बड़ी नहीं है, सभी नेता एकजुट होकर चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता पक्ष के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है, लोग इस बार सरकार बदलने को तैयार हैं। चुनाव से पहले जनता कांग्रेस के बीच जाएगी, मैनिफेस्टो कमेटी हर वर्ग से बात करेगी। 80 करोड़ का सपना, अतिक्रमण का संकट, विधायक मेयर संग अतिक्रमणकारी, यात्री बेहाल, रुद्रपुर का बस टर्मिनल ठप। रुद्रपुर शहर को जाम से निजात दिलाने और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए 80 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नया बस टर्मिनल अभी कागजों और विवादों में ही उलझा हुआ है। टर्मिनल का मुख्य गेट के पास से अतिक्रमण न हट पाने के कारण निर्माण कार्य लटक गया है और यात्रियों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ दिन पहले नोटिस जारी किए, लेकिन नोटिस जारी होते ही स्थानीय विधायक और मेयर अतिक्रमणकारियों के साथ खड़े हो गए। जनप्रतिनिधियों के समर्थन के बाद अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और वो जगह खाली करने को तैयार नहीं हैं। रेलवे निर्माण कंपनी के बैचिंग प्लांट में लगी आग, ऊंची लपटें देख मचा हड़कंप। घोलतीर नगरासू के पास रेलवे निर्माण कार्य में लगे बैचिंग प्लांट में शुक्रवार शाम अचानक से आग लग गई। आग लगते ही प्लांट से ऊंची लपटें उठने लगी। हालांकि कंपनी के कर्मचारियों ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार रेलवे निर्माण कार्य में उपयोग होने वाला बैचिंग प्लांट दिन भर संचालन के बाद शाम करीब 5 बजे बंद किया जा रहा था। इसी दौरान प्लांट के बेस हिस्से को गैस वेल्डिंग से कटने का कार्य किया जा रहा था, तभी अचानक आग लग गई। यूपी के युवकों ने बारिश के बीच गंगा में उतार दी थार, अचानक बढ़ा जलस्तर, खतरे में पड़ी जान। हरिद्वार में यूपी के युवकों द्वारा थार को गंगा में उतारने का मामला सामने आया। सीनियर सर्कल ऑफिसर शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि थार यूपी 36 रजिस्ट्रेशन नंबर में युवकों ने नदी पार करने की कोशिश में गाड़ी को गंगा में उतार दिया, लेकिन अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ गई। स्थानीय लोगों ने मदद की और दोनों लोगों और गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली और उसे कनखल पुलिस स्टेशन ले आई। गाड़ी की कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।